अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त सिद्दीकी मीडिया सेल पाकिस्तान से और आज हमारे साथ हैं शाहिद मेयो साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर के। और हमें एक ये मनसब मिला है मीडिया सेल पाकिस्तान को कि शाहिद साहब अपना कोई पब्लिक इंटरव्यू वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सामने आना नहीं चाहते। बहुत सीनियर माशाल्लाह रहनुमाओं में से हैं और बहुत कुछ इन्होंने देखा है। तो इनकी दास्तान सुनते हैं कि कैसे पीटीआई में आए और क्या फ्लॉज देखे हैं, कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आगे माशाल्लाह से जो भरपूर काम कर रहे हैं। बहुत ही मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट इनकी मानी जाती है माशाल्लाह पीटीआई में। तो ये सब इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी सर, थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा पीटीआई में कैसे ये शुरू हुआ? मैं 2010 में पीटीआई हमने ज्वाइन की थी, तो मकसद वही था जो सारे दोस्तों को पीटीआई ज्वाइन करने का है कि इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए जो भी अपनी कोई अच्छी इनपुट दे सकते हैं वो हम दें। मैं पहले आईएसएफ में रहा कुछ अर्सा, उसके बाद हमने पार्टी का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो लड़ा, तो फिर मैं एसवीपी लाहौर आया यूथ का। उसके बाद फिर कुछ इदारों में जो है कुछ जिम्मेदारियाँ मिली वो की। तो इस वक्त जो है मैं अपना एसवीपी लाहौर हूँ। तो जितनी भी मैक्सिमम कुछ हो सकता है, जितने जिस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया है, कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी जो है ना एक ऐसा एक पार्टी में एक निज़ाम हो कि जो आम तबके का एक आदमी है वो आए और लीड करे इस पार्टी में, और फिर अगर वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो सर आप माशाल्लाह से इतने सीनियर हैं पीटीआई में, बहुत से अदवार आए हैं। पीटीआई जिस तरह से एक छोटी सी जमात से पूरी दुनिया में एक ब्लास्ट बस्टर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और अवामी पार्टी बन गई है पाकिस्तान की। लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं खान साहब। तो ये क्या फ्लॉज, कितने फ्लॉज देखे हैं आपने? फ्लॉज तो जी, अब मैं पहली बात है इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ या कोई रहनुमा नहीं हूँ, मैं भी आम वर्कर टाइप ही हूँ। लेकिन ये कि चलो दोस्तों की, कुछ लोगों की मेहरबानी है कि वो मेरी राय कभी सुन लेते हैं, जो बेहतर होती है हम कहते हैं। तो बाकी फ्लॉज की बात आ गई तो पीटीआई में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उतार चढ़ाव हमने देखा है। खास करके शुरू में जब हम यंग एज में थे तो पीटीआई पार्टी तो वन मैन पार्टी है, डेफिनेट बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो खान साहब के पीछे सारे उनके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन बेसिकली खान साहब की पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है। बेसिकली ये सारे जो लोग हैं ये पर्सनैलिटी के अलावा इस नज़रिए, जो खान साहब का एक नज़रिया है, जो हमारी पार्टी का एक मंशूर है कि आम आदमी को जो है ना उसके लिए बेहतरी होनी चाहिए। ये हो सकता है, ये कोई इतनी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप देख लें, हमसे बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए, मसलन एक सिंपल सी मिसाल ले लें, चाइना। तो आज देख लें, मैं समझता हूँ कि चाइना जो है वो अगर एक दो सुपर पावर लगाए जाए पूरी दुनिया में तो उनमें से एक है। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो क्यों, कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि वहाँ की रियासत में उन आम लोगों को फैसिलिटेट किया, उनकी बेसिक ज़रूरियात को पूरा किया। वो लोग आए ऊपर, उन्होंने जब उनकी देखें ना, अगर किसी भी आदमी की बेसिक्स पूरी होती है तो और उसमें शऊर है, उसका मेंटल लेवल अच्छा है, तो वो कोई ना कोई इनपुट देता है अपने मुल्क की तरक्की में, बेहतरी में। तो वो लोग वहाँ पर हैं। हम लोग अगर पीछे हैं तो उनमें मैं समझता हूँ कुछ अवाम का भी शायद कसूर है, कुछ शायद हमारे सियासतदानों का भी कसूर है, कंप्रोमाइजिंग है, उसके अलावा ज़ाती मुफादात का ज़्यादा सोचते हैं। तो आप तारीख में देख लें, कोई कितना भी पैसा जमा कर ले, अच्छा हो या बुरा हो, तो जाना तो उसने एक दिन है ही है। पैसे पे यहाँ पीछे जाना है। थोड़ा सा ईमान मजबूत कर ले इंसान, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देता है। इंशाल्लाह इस मुल्क का भी होगा और हम आप सब लोग मिलकर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सर लाहौर में हम बैठे हुए हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का रिप्रेजेंटेटिव सिटी है लाहौर। और इसके बारे में ये बात मशहूर हो गई, ये जो इलेक्शन और ये तहलील होने के बाद से हुकूमत के, पंजाब के लोगों में हिम्मत नहीं है। पंजाब में कोई ऐसा जवान नहीं दिखता, जैसे कि अभी के हमारे पख्तून भाई हैं वो बड़े हिम्मत वाले, उनको आप क्यों नहीं दिखते?
नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। केपीके के भाई भी बड़े बहादुर हैं, पंजाब के लोग भी बहुत बहादुर हैं। ये देखें ना, हम दरअसल ये हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम नेगेटिविटी को जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिविटी को हमने नजर भी आ रहे हैं, हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये तो कोई इतने। और हमारा मीडिया ऊपर से माशाल्लाह ऐसा है कि वो पॉजिटिव चीजों को आपने कभी देखा है? आप यहाँ टीवी चैनल लगा लें 50 टीवी चैनल को आप 5 घंटे तक देखते रहे तो उनमें कितनी पॉजिटिव खबरें आएंगी। सर टाइम वेस्टिंग है, टाइम वेस्टिंग है। ऑब्वियसली। तो वो ये सब उनका मेंटल लेवल ये बन चुका है, वो ये समझते हैं कि जितनी अगर हम पॉजिटिव कोई चीज चलाएंगे तो हमारी जो है ना व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, मसाले नहीं मिलेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। आप पॉजिटिव चीजें दिखाना शुरू करें, आप देखना आपके व्यू और लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा आपके व्यूअर्स होंगे। आजकल तो देखता ही कोई नहीं, क्यों नहीं देखता नहीं पता, जब भी देखेंगे टेंशन ही टेंशन है। अच्छी बात तो कोई बता भी नहीं। तो पंजाब में जो है ना बहुत बहादुर लोग हैं। आप ये रिसेंटली इलेक्शन गुजरे इनमें देखें, मुझे मेरे कई दोस्तों ने, बल्कि मेरे बहुत करीबी लोगों ने मुझे ये बात की कि ले जी इस दफा तो जो कुछ मर्जी हो जाए, पीटीआई जो है ना वो 10, 15, 20, 30 सीटों से ऊपर नहीं लेके जा सकती। पूरा अपना वोटर बाहर निकाल भी ले तो। और लोगों का तो ये भी ख्याल था कि आउटकम ही नहीं आएगा, खासकर लाहौर या पंजाब से नहीं आएगा। तो आप देख लें, बिल्कुल लाहौर निकला, पंजाब निकला, पूरा पाकिस्तान निकला। आप देखें ना, अगर हम सिंगल लाइन में अपने आंसर को चाहते हैं, आप बताएं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बिल्कुल जाहिर है, डाउट ही नहीं है कोई। चले हमारी 10, 20, 30, 40, 50, 60 सीटें इन्होंने कोई ऊपर नीचे कर ली, मतलब हम ये कहते हैं कि हम फॉर्म 45 से जीत गए और ये फॉर्म 47 से जीत गए। तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह वो भी फाइट हम लीगली तौर पर लड़ेंगे। हमारा मुल्क है, हमारा हक है, अगर हम सही हैं तो यही अदालतें, यही निजाम इंशाल्लाह ताला इंसाफ। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि अवाम इस वक्त बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गई है? क्योंकि पहले उनको एक ये उम्मीद थी कि इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में हम अपना जो एक हमारा हक है वोट का, वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। अब अवाम को अवाम का ही मैंडेट देकर हुकूमत नहीं बनाई जा रही, उसके बाद ये ज्यादती वाली बात है। और अब ये बात सुनने में आ रही है कि अपोजिशन में बैठ रही है, तो अपोजिशन, आपको लगता है कि पीटीआई को अपोजिशन में बैठना चाहिए? अब एक्सपीरियंस होता है हर इंसान का। मसलन हमने गवर्नमेंट में आए, हमने हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ। 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही, 3.5 साल में आप देखें 2 साल कोरोना से हमने फाइट किया। पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल सर्वे है कि हम चौथे नंबर पर बेस्ट रहे। बिल्कुल सर्वाइवल, ये पूरी दुनिया मानती। थर्ड कंट्रीज में आते, वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड में भी आप ना ही लगाएं, जो हकीकत है आप देखें ना, जिन जगह हम थर्ड में भी एक हिसाब से नहीं आते, जहाँ लोगों के लिए 2 टाइम खाने का इंतजाम नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, मेडिकल सहूलियात नहीं है, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, क्या क्या है जो यहाँ नहीं है? सब कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी देखें सरवाइव कर रहा है मुल्क, लोग बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ऐसे ही होती है। अब देखें ना सर, चांद के टुकड़े पे रह रहे हैं। हाँ बाकी सही कहा, जहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन टुकड़ा तो देखें चांद पे। तो हम इंशाल्लाह ताला आप इन इलेक्शन में देख लें कि लोगों ने वोट दिया और वही लोग अब कह रहे हैं कि नहीं जी अपना पीटीआई बाकी मुल्क की बड़ी पार्टी है। और मैंने कई ऐसी पार्टियां, आपने मीडिया पे भी देख रहे हैं उन लोगों को, मैंने उनको देखा है कि जो जीत भी गए हैं तो वो अपनी जीत से शर्मिंदा है। कई लोगों ने तो देखा ना, जीतने के बाद उनको फॉर्म 47 जिता दिया गया। कराची से आप एक सीट की मिसाल ले लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, तो ये सीट पीटीआई जीती है, उन्हीं को ही मुबारक हो, हम अपने हाथ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ किसी भी जमात का कोई भी सियासी कारकुन है या लीडर है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना नजरिया है, वो उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करता है कितना नहीं करता, ये एक अलग है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पंजाब, यही पंजाब जो है ना यही चेंज करेगा। केपीके, बलोचिस्तान, सिंध, जीबी हो गया, आप देखेंगे सारे सूबों में बहुत चीजें चेंज हुई है। लेकिन अब मसला है कि हमारी आदत है कि हम चाहते हैं कि ओवर द नाइट जो है ना सब कुछ एकदम बदल जाए। हम सुबह उठे तो हमारा मुल्क जो है ना वो इंसान बहुत बेसब्र है। हाँ बेसब्र है।
तो ये देखें जब ये मुल्क बनने लगा था तो लोगों ने कितनी अपनी जानों की कुर्बानियां दी और कितने साल की स्ट्रगल के बाद बना। तो अब ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पहले से बेहतर हो रहा है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों का काम है कि अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप लोग अपनी कोशिश को जारी रखें, कोशिश ना रोकें। अल्लाह ताला ने किसी आदमी से क्या काम लेना है ये उसकी जात में। जब आप एक चीज की कोशिश ही नहीं करेंगे और आप जो है ना वो बस एक कंप्लेनर बने रहेंगे कि जी मैंने मुझे तो ये हो गया तो मुझे तो ये हो गया। मुझसे अक्सर दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। मैं क्या, मुझे तो आप ये बताएं आपने क्या किया इसके खिलाफ, क्या स्टैंड लिया आपने, कहीं आवाज उठाई, किसी दोस्त को कोई हेल्प आउट किया, कोई मशवरा दिया किसी को? अच्छा ठीक है, जो कुछ मुआशरे में अगर गलत हो रहा है तो हो रहा है गलत, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये सही भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसको आप सही करने की कोशिश करें, इसको हम सही करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपने अपनी जिम्मेदारियां उठाएं तो ये चीज बेहतर हो जाएगी और अच्छे तरीके से होगी इंशाअल्लाह। यही निजाम इसको सही करेगा। माशाल्लाह इस इलेक्शन में इतने कम वक्त में 22 हलकों को सुपरवाइज कर रहे थे आप मैनेजमेंट के लिए, उसमें सोशल मीडिया ऐप भी आपने कोई स्पेशल बनवाई थी, वो जरा बताइएगा क्योंकि वो एक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा ताकि जो भी लोग ये सुने। मैंने तो वैसे अपने सीनियर्स को भी कुछ इस बारे में कहा लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात को माइंड कर लिया, तो कोई बात नहीं। यानी बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, तो मैं फिर दोबारा भी उनको कहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, ये मेरा फर्ज है उनको बार बार कहना। ये हुआ ऐसे कि हमारी जो एक ऐप जो है ना वो पीटीआई ने दी, वो CMS उसको कहते हैं, तो उसके बदले में जो है ना वो पार्टी को जो फंडिंग वगैरह भी लोगों को करनी पड़ी कि चले इससे पार्टी की कुछ बेहतरी हो जाएगी और ये ऐप हमें मिल जाएगी। तो उस ऐप में जब मैंने उस ऐप को देखा तो उस ऐप में ये था कि एक डाटा मौजूद था वोटर्स का, जो कि तकरीबन अब सब पार्टियों के पास है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि आप वोटर हैं मेरे हल्के के, तो मैंने ऐप ले ली है, तो आपके मेरे हल्के के जितने भी वोटर्स हैं उनका सबका फोन नंबर मेरे पास आ गया, तो मैं उनको 1 by 1 जो है ना वो अपना भेज सकता हूँ मैसेज। तो हमें इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी कि क्योंकि बल्ला हमसे छीन लिया गया था। तो जो मैंने एक फिगर मेरे तक पहुंचाया तो मुझे पता चला तकरीबन कोई 1100 निशानों से ये पार्टी लड़ी। माशाल्लाह, ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड है कि कहीं किसी का ऊपर प्याला है तो नीचे बांसुरी है, किसी को जूती है, तो किसी की बैंगन है, तो आलू है, सारी सब्ज मंडी और सब घर का सामान सुमन जो है ना वो इसमें मिला लोगों को। नहीं मिला तो बल्ला नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला तो बल्ला नहीं मिला। बाकी वो बैट्समैन की हमने ट्राई की थी, शायद वो हमें मिल जाए, तो वो भी रात को 9 बजे हमसे ले लिया कि नहीं बैट्समैन में देना हमने आपको बल्ला मिला। मसला उनका ये मकसद था, दूसरी पार्टी का इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा है कि भी इनको कोई ऐसा फेमस या ऐसा वेल नोन कोई ऐसा एक साइन ना दिया जाए ताकि ये पार्टी हारे। सर पाकिस्तान कल्चर बना दिया पूरा पीटीआई। लेकिन देखें ना आप कहते हैं कि भी जो है ना वो पंजाब या लोगों में कोई इतना शौक, तो कैसा शौक, ये शौक और बहुत कम वक्त था सर। चंद दिनों में लोगों ने, मैंने खुद देखा है, लोगों को सुना है, उन्होंने खुद पूछा है कैंडिडेट से एप्स पे जाकर कि भी क्या निशान है, यहाँ पर क्या निशान है, ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने होते थे। खैर ये तो गलत। तो हम ना, मैं और मेरे एक दोस्त है, तो हम दोनों ऑफिस में रात को बैठे हुए थे, तो वैसे एक आइडिया आया ज़हन में। तो अगर आइडिया कोई आपका वो कहते हैं जी हमने तो वो तुक्का ही लगाया था, अल्लाह ताला ने आगे से सोर्सेज ऐसे पैदा कर दिए, दोस्तों को ऐसे को मिला दिया कि हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो आइडिया मेरे जहन में ये आया कि यार अगर हम देखें फोन नंबर हमारे पास है, अगर हम एक नंबर को एक दफा क्लिक करने से एक बंदे को मैसेज भेज सकते हैं, तो ये तो इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, हम तो चले नहीं इतने आईटी से रिलेटेड है, तो ये भी हो सकता है कि 1 क्लिक में आप जो है ना वो 1000 मैसेज भेज दें लोगों को, या 10,000 भेज दें, या 1 लाख भेज दें। तो मेरे जो दोस्त हैं, वो शहबाज साहब नाम उनका, तो वो उनकी भी ये फील्ड नहीं है, वो प्रॉपर्टी की फील्ड से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा जी कि ये होना तो चाहिए। तो हमने क्या किया, हम दोनों ने एक रात को बैठे थे, हमने सारी रात जो है ना वो कभी YouTube से, कभी कहीं से, कभी किसी दोस्त से मशवरा कर, किसी से कर, किसी,
आप यकीन करें 2 दिन और 2 रातें हम सोए नहीं। हम बैठे रहे ऑफिस में और जो मशवरा जहां से मिला उसको इम्प्लीमेंट करते रहे। इवन कि हमने इंटरनेशनली कुछ सॉफ्टवेयर परचेज किए, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी ये सिम डाली और कई सिम्स ब्लॉक हो गई। वो जब मैसेज वो जाना को शुरू हुए, यानी जाना शुरू हो गए थे जाना शुरू हो गए। लेकिन हमें तीसरे दिन जो है ना, हमें एक अच्छी चीज मिल गई जिसने हमारे माइंड को सेटिस्फाई कर दिया कि हमने 1 क्लिक में 7000 मैसेज भेज दिए। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 क्लिक में 7300 मैसेज। और हमारे पास डाटा कितने थाउजेंड? हमारे पास जो डाटा था वो हमारी पीपी का ही सिर्फ था, वो था तकरीबन कोई 1.5 लाख। 1.5 लाख का एक पीपी। हाँ, यानी कि हमने सोचा कि अगर 1 क्लिक में हम 10,000 भेज दें तो 15 क्लिक तो बहुत इजी है ना। 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख लोग मैसेज करें, 2 क्लिक में हो जाता काम। हाँ, अगर 10,000 भी करें तो 15 क्लिक में, 15 क्लिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 क्लिक हो गए। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम डिसहार्ट हो गए। नेक्स्ट डे हम 3 SMS में ब्लॉक हो गए, 3 SMS में से। ओहो। अच्छा, उसके बाद जो है ना, वो मैं मदनी साहब से इन चीजों को शेयर कर रहा था, तो उन्होंने जो है ना उनके एक दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, वो डेंटल डॉक्टर हैं, तो उनके कोई बेटे हैं, वो IT के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो जिसकी जो कंट्रीब्यूशन होना करनी चाहिए, और इसमें हमारी यूनियन काउंसिल है, एक वहाँ के तूर साहब हैं, उन्होंने मुझे काफी इसमें हेल्प आउट किया। तो वो जब ये 3-4 लोग आकर बैठे, 2-3 हम बैठे, तो आप यकीन करें 4 घंटे बाद हमने वो चीज को डिजाइन कर दिया कि हम 1 क्लिक में 10, 20, 30,000 SMS भेजना। माशाल्लाह, पहली टाइम कम था, ये टाइम बहुत बचा इससे। और इसमें हम कामयाब हुए 3 दिन पहले। लेकिन यानी 3 दिन बचे थे इलेक्शन। हाँ, 3 दिन बचे थे, लेकिन उन 3 दिनों में हमने तकरीबन अपना साइन हर वोटर को भेज दिया उसके WhatsApp पे। तो मैं उसके बाद में हमारी पार्टी के कुछ सेशन हो रहे थे, तो मैं उनमें एज ए फोकल पर्सन था, तो मैंने वहां पर ये बात की कि सर ये देखें, ये जो आप लोगों ने ये बनाया ना सिस्टम, ये अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हर किसी के पास है। तो इसके अगर आप कहते हैं जी कि इतने ज्यादा हमारे इस पे एक्सपेंस आए हैं या जो कुछ भी मामला हैं, वो मैं तो नहीं जानता, वो पार्टी की मेन लीडरशिप बेहतर जानती होगी। लेकिन सर ये जो हमने काम किया है, इस पे जस्ट हमारा सब कुछ करने के बाद भी ना, मेरे ख्याल शायद कोई 1 लाख रुपए लग गया होगा, जिसमें से हमने नुकसान भी किया है। हाँ, वो ब्लॉक्स हुई। हाँ, ब्लॉक्स हुई, ये हुई, वो हुई। तो चले एक नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 2 लाख लग गया होगा, मैं कह रहा हूँ 3 लाख लग गया होगा। अगर 3-4 लाख रुपए में आप हर वोटर तक अपना साइन, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी ना साइन पहुंचाने की, अपना जो भी हमारा एक सिंबल था वो पहुंचाने की जरूरत थी। तो उसके बाद मुझे जब वो, क्योंकि हम कर रहे थे लोगों के सामने, तो और भी दोस्त आके देख रहे थे, तो वो बल्कि मुझसे नाराज हुए कि ये हमारा भी आप करके दें। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो अब ना इतनी बड़ी टीम है, ना ये सारी चीजें, दिन तो 2 रह गए हैं, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। तो मैं 1-2 और पीपीज में मैंने लोगों को हेल्प आउट किया जितना मैं कर सकता था, उनको मैंने सब कुछ बता दिया कि आप ऐसे करें ये चीजें। उन्होंने 1-2 दिन उससे फायदा उठाया जितना, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान बेहतर करेंगे। बल्कि अब तो मैंने वो सोचा कि इसके बारे में मैंने और लोगों से भी डिस्कस किया, तो उन लोगों का माइंड बना कि ये प्रॉपर एक ऐप होनी ही ऐसी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा मुश्किल टाइम आए या ना भी आए। देखिए ना, आप हमें इलेक्शन लड़ते हैं, मैंने 5-7 इलेक्शन पार्टी में देखे, लड़े भी हैं दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, जितनी कोशिशें की है। तो फ्लेक्सिंग हम किस लिए करते हैं कि सिंबल हमारा पहुंचे वोटर तक। तो फ्लेक्सिंग का हर किसी का बजट कई लाखों में होता है, मिलियंस में होता है, तो ये उससे बहुत बेस्ट है। बिल्कुल। तो आप मकसद आपको वही अच्छे तरीके से पूरा होता है। बल्कि उसमें ये ऑप्शन भी है कि जब वो किसी को मैसेज जाता है तो उसके बाद वो रिप्लाई भी आपको उस नंबर पे कर सकता है। अच्छा, तो उस तरह हमें कई न्यू वोटर्स मिले, हमें कई ऐसे वोटर्स मिले जो हमारे इलाके में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब 8300 पे अपना मैसेज को सेंड किया तो वहां से उनको पता चला कि उनका वोट तो यहाँ आ गया है। अच्छा। तो वोट पहले कहीं और था, जैसे यहाँ का कुछ वोट बाहर चला गया। तो जो भी इलेक्शन कमीशन वालों ने किया, ये उनकी सरदर्द है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो उन्होंने हमें कहा जी बताइए स्कूल का है, तो हमने उनको बताया, स्कूल की लोकेशन भेजी, तो वो आए। अगर फर्ज करें हमें 10 वोट भी ऐसे मिल गए
10 बिल्कुल। वोट की जीत, 1 वोट की होती है, और अल्लाह का शुक्र है एक-एक हम अपनी वोट कारकर्दगी से मुतमिन है, और पूरी पार्टी और सब वोटर्स का बहुत शुक्रगुजार है। मैं समझता हूँ इतने मुश्किल हालात के बाद इतना अच्छा रिजल्ट, सर 5 फरवरी को जब मैं यहाँ आई हुई थी, इतने बंडल फोटो स्टेट पेपर्स के, वो तो जरा कहानी बताएं, क्योंकि चैलेंजेस इतने थे कम टाइम में। वो ऐसा हुआ ना कि जब हम वो लिस्टें हम लेकर आए ना इलेक्शन कमीशन से, तो उनमें हमने देखा तो वो तो समझ नहीं आ रही थी, इतनी हेरा फेरी की हुई थी। मसलन ये यूनियन काउंसिल है, इसका वोट तो इसी यूनियन काउंसिल में होना चाहिए जी। तो इसका एक ब्लॉक कोड आधा डाल दिया है यूनियन काउंसिल 30 में, आधा डाल दिया 36 में, कुछ वोट डाल दिए यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, वोट डिस्टर्ब हो जाता है। वोटर जब आता है, मतलब ज्यादातर वोटर ऐसे होते हैं कि हमारा पिछली दफा वोट कहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, चलो यूथ से चले जाना, नहीं 8300 देखते, 8300 में देखते नहीं है। तो बड़ी मेजर सी एक गलती है कि आप देखें, आप 8300 पे अपने कार्ड को सेंड करके देखें, आपको उसमें हर चीज पता चल जाएगी। बिल्कुल। ये नहीं पता चला जाएगा कि भी आपकी पीपी कौन सी और एनए कौन सा। कितनी मेजर गलती है। क्यों? ये सिर्फ लोगों को जो है ना वो धोखा देने के लिए। भी जब मैं 8300 पे मैसेज भेज रहा हूँ, उसमें आ रहा है मैं, मेरा हल्का, मेरा ये वोटर, मेरा ये, मेरा, तो उसमें मेरी पीपीएनए भी आना चाहिए, जो भी मुतलका भी मेरी 149 में है, 14 इसमें है, और भी एक दो डिटेल्स ऐसी चीजों की हैं जो उसमें आनी चाहिए, ताकि मैं तो ये कहता हूँ इस मॉडर्न जमाने में लोकेशन आनी चाहिए कि आपका वोट इस लोकेशन पर है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन भी चेंज होते रहते हैं, कभी ये पड़ गया, कभी वो बन गया, कभी ज्यादा दूर बन गया। तो अगर आप लोकेशन क्यों नहीं भेज सकते? मैं आपको अपनी लोकेशन भेज सकता हूँ लाइव, आप मुझे अपनी भेज सकते हैं लाइव। तो इतना बजट है इलेक्शन कमीशन का, माशाल्लाह अरबों रुपए का बजट है। अरबों रुपए में तो कुछ हो सकता है, मतलब ये सारा प्रोसीजर खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बैंक की ऐप करता हूँ, वो मेरा हाथ को स्कैन करते हैं, मेरा सारा अकाउंट चलता है, 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होती उसमें। तो क्यों ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिजाइन करवा लें किसी से भी, कि आप एक ऐप है, हर आदमी 25 करोड़ लोग हैं, और मेरे ख्याल शायद जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 17 या 16-17 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। बिल्कुल जाहिर है। तो वोट कितना डलता है? 3 करोड़, 2.5 करोड़, चलो मैं कहता 4 करोड़, मैं कहता 5 करोड़। तो आप मोबाइल ऐप में लाए ना वोटिंग को, क्यों अरबों रुपए मुल्क का जाया करते हैं? वही अरबों रुपए आप सेहत पे लगाएं, तालीम पे लगाएं। 5 साल बाद इलेक्शन होने, ये आइन का एक हिस्सा है। आपके पास आपका मोबाइल है, आप उसमें ऐप खोले, ये जी इलेक्शन कमीशन की ऐप खुल गई, ये मेरा जी हल्का है, ये मेरा वोट है, वो क्यों वो काउंट हो जाए। सिंपल है सर। अभी करना हो तो सिंपल। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं दोबारा, आप क्या समझते हैं? अभी बहुत ज्यादा तब्दीली की जरूरत है हमें, और वो किस तरह से हो सकती है? क्या होना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में? आप भी तो इंटर पार्टी इलेक्शन, मैंने अपनी पार्टी में पीटीआई में काफी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हैं। एक ही इलेक्शन हुआ है जो फिजिकली ऑन ग्राउंड हुआ है, जो पहला पीटीआई का इलेक्शन था। मैं जिसकी आप बात भी कर रहे हैं। जी, मैं उसमें एसवीपी लाहौर था, मतलब उस्मान हमजा साहब जो एनए के कैंडिडेट हैं हमारे इधर बाटापुर वाली साइड से, वो उसमें प्रेसिडेंट थे, और जुबैर भाई वगैरह वो उसमें थे। पंजाब के प्रेसिडेंट मदनी साहब थे, मदनी साहब मोहम्मद मदनी साहब जो है वो भी पंजाब के प्रेसिडेंट थे। इसी तरह कुछ टीम थी हमारी उस वक्त से। तो उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई थी, यहाँ तक कि उस इलेक्शन के ऊपर भी हामिद खान साहब ने या और कई सीनियर्स ने एतराज़ उठाया था कि ये जो इलेक्शन है वो अलीम खान साहब और इन्होंने जो है ना इसको रिग किया है। तो मैं भी रिग किया हूँ, कोई ऐसी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, रिग किया होगा शायद, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट बेहतर। उसके बाद ऐसे हुआ कि इलेक्शन जो है ना वो बस आप कह रहे हैं सिलेक्शन ही है। बेशक चाहे मेरे कोई दोस्तों को या सीनियर्स को ये बात बुरी लगे, ऊपर से ही हमें 47 इलेक्शन, हाँ, ऊपर से ही हमें पता चलता है हमेशा कि अब आपका सदर ये है, अब आपके जिले का सदर ये है, अब आपका पंजाब का सदर ये है, अब आपका पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी ये है। तो इसी वजह से जो है मैं समझता हूँ अगर पहले इलेक्शन के बाद हर 3-4 साल के बाद ये पार्टी का इलेक्शन अपने आप को रिपीट करता रहता ना, तो आज कदरे बेहतर लीडरशिप जो है ना वो हमारी पार्टी में होती, और शायद इन सारे मसाइल का हमें सामना भी ना होता। क्योंकि देखो ना, हम कहते हैं
कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, जबकि हम अपनी पार्टी में जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों को। इन इलेक्शंस में भी आप देख लें क्या हुआ है, जो हमने कमी महसूस की है। हमारा काम है कोशिश करना, आगे अल्लाह ताला की ज़ात ने शायद हमारी वजह से कहीं किसी टाइम में जाकर कुछ बेहतरी हो जाए तो हम समझेंगे हम कामयाब हो गए। तो अब ये इलेक्शन में रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, मैं मानता हूँ तवक्कुआत से ज़्यादा आया। जो रिजल्ट चेंज हुआ इंशाल्लाह ताला वो भी यही इदारे उसको इंशाल्लाह ताला चाहा तो बेहतर करेंगे, लेकिन और अच्छा हो सकता था। कैसे हो सकता था? मैं समझता हूँ ऐसे हो सकता था कि देखिए हमारे पंजाब की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन साहिबा, जो कि अपना आपको पता है 9 मई वाली बात है, कितने दिन से अंदर हैं, प्रिजन में हैं। वो हमारे बुजुर्गों की तरह है, हमारी माओ की तरह, बहुत उन्होंने कुर्बानी दी है पार्टी में, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मैंने पार्टी में भी कभी कभी ये आवाज उठाई है कि वन मैन वन जॉब। बिल्कुल, ताकि रिस्पांसिबिलिटीज अच्छे से अदा। एक आदमी एमपीए बनना चाहता है, वो एमपीए बने, वो प्रेसिडेंट ना बने। एक आदमी पार्टी इलेक्शन लड़कर प्रेसिडेंट बनता है, वो प्रेसिडेंट बने, एमपीए ना बने, वो चेयरमैन भी ना बने, मैं कहता हूँ वो काउंसलर भी ना बने। हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो दें किसी और को जिम्मेदारी, ताकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ना कर सके, देखिए सिस्टम तो इसी तरह बेहतर होना। सही बात। हम भी अगर दूसरी पार्टीज को फॉलो करते रहेंगे कि एक आदमी है वो प्रेसिडेंट भी है, वो एमपी भी है, वो वजीर भी है, उसके पास कोई और भी मामलात है, तो एक आदमी है, उसको कब तक वो जिम्मेदारी को बांटे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में, ठीक है, ट्रस्ट करें अपनी पार्टी पे, एक दूसरे की नियत पे। और मैं समझता हूँ आप देखें अगर सिर्फ यही चीज इम्प्लीमेंट हो जाए ना, मैंने कई दफा इस चीज के खिलाफ जो है ना वो कोशिश की है, वर्बली ही कभी फिजिकली भी मैं भी शायद की हो, कि एक आदमी को एक जॉब दें और फिर उससे उसका रिजल्ट लें। अगर वो रिजल्ट बेटर देता है तो उसको कंटिन्यू करें, या अगर नहीं देता तो नेक्स्ट। अच्छा, हम यही वे जो है देखते हैं कि खान साहब भी रखते हैं ये उसूल। हमने उनकी हुकूमत में भी देखा कि उन्होंने अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी है और एक जो टाइम पीरियड उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ होता था, उस टाइम पीरियड में उस पर्सन से वो रिजल्ट नहीं आए तो उन्होंने चेंज कर दिया ताकि इफेक्ट ना आए एक्टिविटीज में और रिजल्ट्स में ना। तो ऑब्वियसली, और क्योंकि सारे डिवीजन जो होती हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वो रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अभी ये सुनने में आ रहा है बहुत सी जगह पे कि अभी जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो एक से ज्यादा और कहीं ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, जो कि आगे इफेक्ट रखेगी। देखिए अभी तो मेरे ख्याल शायद उन्हें लेने भी चाहिए, क्योंकि पार्टी आपको पता है कैसे क्राइसिस में है, और इंशाल्लाह निकलेगी इस क्राइसिस में जल्दी से। तो जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, अगर वो कोई एक दो जिम्मेदारियां वक्ती तौर पर हालात के हिसाब से ले भी ले तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ उन दिनों के लिए जब हमारी पार्टी ये अभी पावर में आई थी, या उससे थोड़ा सा पहले, या पावर में आने के बाद, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग देखिए पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी बढ़ेगी, ज्यादा लोग ज्यादा जगह पर आएंगे, ज्यादा काम कर सकेंगे, हर काम को ज्यादा टाइम मिल सकेगा, तो उसके रिजल्ट आप देख लें। ये तो एक आम सा सच है ना, एक आदमी एक काम को करेगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा, ज्यादा अच्छा टाइम देगा, वही काम जो उसका, कि ये नहीं बात कि लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन आप ये एहसास प्रोग्राम लगा लें, सेहत कार्ड लगा लें, मुसाफिर खाने लगा लें, फिर उसके अलावा कोई भूखा नहीं सोएगा ये स्कीम लगा लें, या और दो चार ऐसे काम। और इन सबसे बढ़कर जो खान साहब ने किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक दिन हमारे लिए जो है ना मुकर्रर हो गया, इसका हम देन नहीं दे सकते। ये सियासत एक अलग चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को दुनिया के अलावा अगले जान के लिए भी संभाल लेनी चाहिए। वहाँ भी जो है ना वो हिसाब किताब होना है, ये नहीं कि तुम वहाँ फ्री लोगों में चले जाना।
तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बल्कि हम इनके लिए मैं एक और एडिशन करना चाहूँगा इस चीज़ में आपके कि अब ये 3 तारीख को हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं जी। तो उसमें जो है वो 2 पैनल हैं। एक पैनल जो है ना हमने वो जमा करवाया, उसमें हमने पार्टी वर्कर्स, कुछ MNAs हैं, कुछ अच्छे MPAs हैं, अच्छे दोस्त जो हैं, कुछ लॉयर्स हैं जो काफ़ी सीनियर्स हैं, पार्टी के मामलात को भी देखते हैं और उसके अलावा वर्कर्स भी उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो एज ए वर्कर ही पार्टी में काम करते हैं उनके। और हम उसके लिए हमने एज ए प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद खान मदनी साहब को उसमें अपॉइंट किया है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो वकार तूर साहब हैं। पार्टी के इंटरनल मैटर्स में काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, पार्टी के आइन में और ऐसे काफ़ी चीज़ों में उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो भी ये दरअसल जो आदमी नीयत का जितना साफ होता है ना, जो मैंने एक चीज़ देखा है, या सच्चा होता है, एक या तो वो लोगों को कड़वा लगता है और या वो कोशिश नहीं करता कि भी मैं जो है ना वो बड़ा फ्रंट पे आकर लीड करूं और लोग मुझे देखें और मैं शो ऑफ हूँ। ये वो समझता है उसकी जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ताला ने दी हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करता है और हमारा काम है कोशिश करना। कामयाबी तो ये तो अल्लाह ताला ने देनी है, जहाँ भी लिखी होगी, जब लिखी होगी मिलेगी। सर लेकिन ऐसे ही लोगों का वक्त आ गया है ये, मैं समझता हूँ इसलिए आज आप भी यहाँ पे बैठे हुए ये भी शायद अल्लाह ने तक बताया, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कोई इंटरव्यू दिया। हाँ ये है कि मैं जब भी कोई मीटिंग में दोस्त मुझसे को मशवरा लेते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी भी लेता हूँ, उनको मशवरा भी अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। कभी मेरा मशवरा जो है ना वो अच्छा हो जाता है, कभी शायद नहीं भी हुआ होगा, तो ऐसी बात। लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा है कि बेहतर हो जाता है क्योंकि मैं भी कोई वन मैन शो नहीं करना चाहता। मैं भी अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ, ये चीज मेरे जहन में ऐसे, आप इसमें इनपुट दें कि ये चीज और कैसे बेहतर हो सकती है। तो होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहता अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। दूसरे पैनल वाले में हमारे सीनियर्स हैं, भाई हैं, अमाद साहब हैं, अमाद भाई हैं, अमाद साहब। सर आपको भी आपको बताए बगैर पैनल में शामिल किया गया। ये मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, तो वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं अपने साथ अटका के रखते। तो मैं हाजिर हूँ, जो भी पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम इलेक्शन तो लड़ेंगे इंशाल्लाह। आज हमारी स्क्रूटनी है तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जो भी उसका रिजल्ट दिया, हम फिर भी अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, उस नजरिए के साथ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए खड़े हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। तो सर अभी आप क्या देखते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद, और अभी सबसे बड़ी बात ये कि आपको लगता है रिजीम चेंज में कुछ चेंजिंग आएगी अमेरिका का जो इलेक्शन हो रहा है उसके बाद? हमारी तो खैर ये पहुंच से शायद काफी बाहर बात है, लेकिन मैं जो समझ मेरा जाती में पार्टी पॉलिसी क्या है ये अभी तक हमें डिफाइन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है और इस सब के पीछे जो बेसिक हाथ है ना वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, क्योंकि खान साहब जैसा ब्रेव, दयानतदार, ईमानदार लीडर, एक एटॉमिक पावर जो एक मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क वाहिद है, तो वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग चाहिए ऐसे पपीज जो है ना अपना बस जैसे वो कहें वैसे करते रहें। करप्ट लोग चाहिए जिनकी कमजोरियां उनके पास हो। खान साहब की क्या कमजोरी है, क्या नहीं? आप सब लोगों के सामने लोग कहते थे एक दिन जेल नहीं काट सकेगा, देखें आज 200 कुछ दिन हो गया। बिल्कुल। तो खान साहब को कोई परेशानी नहीं है, बस एक ही परेशानी हो, कह रहे हैं डंबल मुझे बड़े वाले दे दें, तो ये छोटे हो गए जिनसे पैसे। तो इंशाल्लाह ताला खैर करेगा। एट द एंड आप तारीख इस चीज की गवाह है, आप देखेंगे जीत हमेशा हक की ही होती है। बिल्कुल। तो हम तो दुआ भी, मैं मसलन अल्लाह ताला से कभी भी दुआ करता हूँ, मैं और दोस्तों को भी दुआ करते हुए देखा सुना, वो यही करते हैं कि या अल्लाह ताला अगर हम सही हैं और हक पर हैं तो हमें कामयाबी अता फरमा, और अगर हम सही नहीं है तो हमें हिदायत दे दे, या अगर और सही नहीं है तो उनको हिदायत दे दे। ये होना है इंशाल्लाह। इस मुल्क ने लीड करना है पूरे इस्लामिक मुल्कों को, अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। सर माशाल्लाह आप लाहौर को अच्छे से देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो हमारे अवाम का मैंडेट इस तरह से छीना गया है ज़बरदस्ती,
तो उसमें लाहौर के अवाम का क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो अपना मैंडेट वापस लाने के लिए कितने सरगर्म नज़र आते हैं आपको? देखिए पहले तो जो है ना वो हम ये समझते हैं रेजिस्टेंस जो है ना वो सड़कों पे आ जाए और ये कर ले और वो कर ले, जो कि वो चीज़ें हमने काफ़ी करके देखी, होनी वो भी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पुरअमन तरीके से। और उसके अलावा मैं समझता हूँ जो सेकंड एक चीज़ है ना वो रेजिस्टेंस की जो है ना एक शेप शऊर की भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम रेजिस्टेंस की वजह से शायद कम आगे गए हैं, लेकिन कौम में शऊर पैदा होने की वजह से ज़्यादा आगे गए। तो मैं समझता हूँ हर इंसान को चाहिए कि वो जिसको जो अच्छी बात कन्वे कर सकता है वो करे, सियासत से अवॉइड ना करे। सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, हाँ सियासत करने वाले जो है ना वो अच्छे बुरे होते हैं। सियासत में तो आप बताएं कहाँ हमारे कानूनी आयन में लिखा है कि जी किसी का हक खा जाओ या झूठ बोलो या करप्शन करो। हमेशा इनमें लिखा है कि ये जिम्मेदारियां आपकी हैं और ये फराइज आपके हैं और वो बेहतरी के लिए हैं, अच्छे हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, इम्प्लीमेंट नहीं है सबसे, लेकिन होंगे इंशाल्लाह ताला, यही करें। कोई अमेरिका ने आगे तो इम्प्लीमेंट करवा नहीं देने, यही पाकिस्तानी इंशाल्लाह करवाएंगे। और यही इदारे अल्लाह ताला इनके जो सरबराहान हैं उनको हिदायत देगा। अच्छे लोग भी होते हैं, कोई थोड़े से राह से भटके हुए भी होते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त मुझे दिया और मीडिया सेल पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, जबकि आज आप लोगों की स्टोरिंग भी हो रही थी और आपको वहाँ जाना भी था। आप रुक गए, मीडिया सेल पाकिस्तान के लिए कमिटेड थे आप। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया सेल पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से हम शाहिद मियो साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको ये मीडिया सेल पाकिस्तान में नजर आएंगे, क्योंकि अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जी शुक्रिया सर। और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आप और भी पीटीआई के ऐसे सीनियर रहनुमाओं को मीडिया से पाकिस्तान के साथ देखेंगे जिनको शायद अब तक आप लोगों ने नहीं देखा हो, या सिर्फ वो अपने हल्के में बहुत अच्छी तरह से जाने जा रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता हो कि इतना जो पीटीआई अच्छे कामों के लिए मशहूर है वो उन्हीं लोगों की वजह से मशहूर है। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।